तो दोस्तों आपको याद होगा जब अर्मेनिया और भारत के बीच में हथियारों की डील हुई थी, तब अजरबैजान की तरफ से भारत के ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए थे, जिनमें यहाँ पर अर्मेनिया का कहना था कि भारत यहाँ पर पीस को खत्म करना चाहता है और भारत जो कि तटस्थ की यहाँ पर नीति को फॉलो करता है वो उसे तोड़ रहा है। लेकिन दोस्तों फाइनली यहाँ पर अब देखने को ये मिल रहा है कि भारत यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन में आ चुका है कि भारत आज अगर दो देशों में से किसी एक देश को यहाँ पर सपोर्ट कर देता है तो यहाँ पर दूसरे देश की हार निश्चित हो जाती है। ऐसे में दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो अर्मेनिया अजरबैजान के अंगेज में यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि भारत के हथियारों की जिस तरह से यहाँ पर डील पिछले समय में की गई थी, अब यहाँ पर उन्हीं हथियारों की डिलीवरी का टाइम आ चुका है। और पिछले कुछ दिनों में आपने वीडियोस देखे होंगे कि किस तरह से भारत हथियारों की डिलीवरी अर्मेनिया को लगातार कर रहा है। और अब दोस्तों आपको बता दें कि कुछ ऐसे हथियारों की यहाँ पर डिलीवरी देखी गई है जो कि वीडियो में साफ दिखाई देती है, लेकिन अभी तक अर्मेनिया या फिर भारत की तरफ से इनको लेकर कोई भी बातचीत नहीं की है और यहाँ पर ये रिपोर्ट्स में नहीं है। लेकिन वीडियो में ये साफ देखते हैं कि ये हथियार अर्मेनिया को दिए जा रहे हैं और इसीलिए आज अजरबैजान पूरी तरह से परेशान है। और दोस्तों इसी को लेकर अब बड़ी खबर आ रही है, आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों आपको याद होगा पिछले समय में अर्मेनिया और भारत के बीच में बहुत सारी डिफेंस डील हुई थी और उन्हीं की डिलीवरी अब स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर यहाँ पर कुछ ऐसी डील्स की बात की जाए जिनकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, यानी कि कुछ ऐसी डील्स जो कि अभी तक न्यूज में नहीं आई हैं, और उनको अगर ले लिया जाए तो यहाँ पर पिनाका रॉकेट सिस्टम है, गाइडेड मिसाइल्स हैं और इसके अलावा स्वाति रॉकेट्स हैं। तो ये कुछ ऐसी डील्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर पहले से पब्लिक डोमेन में जानकारी है। लेकिन कुछ ऐसी डील्स भी हैं जो कि भारत और अर्मेनिया के बीच में हुई हैं, लेकिन भारत या फिर अर्मेनिया ने इनको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा है। और कुछ दिन पहले ये खबर निकल कर आई थी कि अर्मेनिया द्वारा कल्याणी ग्रुप के थ्रू हावित्जर तोप को खरीदा गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत की तरफ से स्वदेशी रूप से तैयार की गई हावित्जर तोप TC-40 का पहला बैच अर्मेनिया पहुंच चुका है और पहले ही पिनाका रॉकेट सिस्टम अर्मेनिया पहुंच चुका था और अब इस तरह की भारी भरकम हथियारों का जो बैच है वो भी अर्मेनिया पहुंच चुका है। और ऐसे में आपको बता दें कि कल्याणी ग्रुप द्वारा इस तोप को डिजाइन किया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस हावित्जर के लिए भारत और अर्मेनिया के बीच में करीब कुल 1265 करोड़ की डील हुई थी और कुछ ही दिन पहले भारत द्वारा इस डील की जानकारी दी गई थी और यहाँ पर अर्मेनिया के द्वारा इस हावित्जर तोप को 4 से 5 रेजिमेंट में खरीदा गया है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए कि एक रेजिमेंट के अंदर कितनी गन्स होती हैं तो यहाँ पर 18 से 20 गन्स होती हैं और ऐसे में जो राशि यहाँ पर बताई गई है उसके हिसाब से 4 से 5 रेजिमेंट यहाँ पर अर्मेनिया के द्वारा खरीदी गई है। हालांकि इसको कल्याणी ग्रुप के भारत फौज द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसका जो पूरा स्वामित्व है वो भारतीय थल सेना के पास है। और दोस्तों अगर इन गन्स के बारे में बात की जाए तो 155 मिलीमीटर और 49 कैलिबर की ये गन होती है। इसको काफी अल्ट्रा लाइट माना जाता है जो कि स्टील के द्वारा बनी हुई है और इसके अगर वजन की बात की जाए तो ये 6.8 टन की है। ऐसे में दोस्तों अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो इसकी जो पूरी रेंज है वो करीब 24.7 किलोमीटर की है। हालांकि इतनी रेंज होने के बावजूद ये सेल को 30 किलोमीटर तक पहुंचा सकती है और साथ ही ये ट्रक माउंटेड है, जिसकी वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई समस्या नहीं आती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है कि इसको कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है और काफी जल्दी इसको रेडी टू वॉर कंडीशन में लाया जा सकता है और इसी वजह से इसको अर्मेनिया द्वारा बड़ी संख्या में खरीदा गया है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहना है कि इसका जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है न ही भारत की तरफ से दिया गया है और न ही अर्मेनिया के द्वारा दिया गया है। ऐसे में दोस्तों जो वीडियो यहाँ पर अजरबैजान की तरफ से जारी किया गया था उसके हिसाब से ये लगता है कि अर्मेनिया को भारत के द्वारा बड़े तौर पर यहाँ पर हथियारों की सप्लाई की जा रही है, जिसके अंदर हावित्जर तोप को भी रखा गया है। अब अगर दोनों देशों के बीच की बात की जाए तो इनकी स्थिति काफी खराब है और आए दिन यहाँ पर छोटी मोटी झड़प देखने को मिलती है और ऐसे में यहाँ पर छोटी मोटी झड़प कब बड़े युद्ध में बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। अब दोस्तों अगर अजरबैजान की बात की जाए तो इजराइल से काफी बड़ी संख्या में हथियारों को खरीद रहा है, साथ ही तुर्की के साथ भी उसकी कई सारी बड़ी डील्स की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अजरबैजान यहाँ पर भारी भरकम हथियारों की कंसाइनमेंट इकट्ठा कर रहा है और अगर टर्की की बात की जाए तो वॉर के दौरान भी वो हथियारों की सप्लाई लगातार रखता है और यही सारे कारण थे कि अर्मेनिया काफी ज्यादा पिछड़ गया था। रशिया यहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और इसलिए रशिया को छोड़कर अर्मेनिया ने भारत को चुना और भारत से बड़ी कंसाइनमेंट यहाँ पर उठाई है
और ऐसे में आने वाले समय में भी यहाँ पर आर्मेनिया कई सारी बड़ी डिफेंस डील करने वाला है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अभी भी भारत के पास आर्मेनिया की डील्स के थ्रू काफी ज्यादा कंसाइनमेंट यहाँ पर बचे हुए हैं, जिनको भारत के द्वारा बहुत ही जल्द डिलीवर किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्मेनिया द्वारा भारी भरकम संख्या में यहाँ पर भारत के द्वारा हथियारों को मंगाया जा रहा है और आने वाले समय में यहाँ पर बहुत ही अच्छी संख्या में भारत और आर्मेनिया के बीच में डील्स होती हुई दिखेंगी। तो दोस्तों इस पूरे टॉपिक पर आपका आखिरकार क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।